समझ आ गई दरूद कैसे पढ़े। इसका मतलब है पूछना बता रहा है कि दरूद पढ़ने वाले और होते हैं, जिन पर पढ़ा जाता है वो। अब हदीस की हर किताब उठा के देख, सहाबा का सवाल देख, नबियों के ताजदार का जवाब देख। पूछा या रसूल अल्लाह दरूद कैसे पढ़ें? आका ने फरमाया यूं पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। आल को शामिल किसने किया? तर्जमा आपके सामने है, मैं फिर आया दरूद पढ़ता हूं। अल्लाह भेजता है हुजूर पर, अंबिया भेजते हैं हुजूर पर, मोमिनीन भेजते हैं। किस पे दरूद भेजा जाता है? अल्लाह ने हुक्म महबूब का दिया है। आए दरूद की समझ है ना सबको? अल्लाह ने फरमाया मैं पढ़ता हूं, फरिश्तों तुम भी पढ़ो, मोमिनो तुम भी पढ़ो। किस पर? नबियों के ताजदार से पूछा तो फरमाया अबू बकर सिर्फ मुझ पे नहीं, मेरी आल पर। दूसरी हदीस तो आपको याद ही होगी ना, जिसमें फरमाया मुझ पे ना मुकम्मल दरूद ना पढ़ा करो। आका ना मुकम्मल दरूद कौन सा? फरमाया जब तुम सिर्फ मेरा जिक्र करते हो ये नामुकम्मल है। आका मुकम्मल कैसे? फरमाया मेरे साथ मेरी आल का नाम भी लिया करो। शेख सादी को तो जानते हो ना, कितने मिसरे लिखे थे? अच्छा लगता है नींद आ गई है आप। बातें मैं नए अंदाज से कर रहा हूं ना, इसलिए आपने सुरें सुनी हैं, आपने अशार सुने हैं, आप नोट निछावर करने वाली कौम है, हम पल्ले से लगाने वाली कौम। बाबा मैं नए अंदाज से, मैंने कहा था ना बच्चों को भी समझ आए। आल को किसने शामिल किया? समझ अभी भी नहीं आई। रहमतुल्लाह और होते हैं, रदी अल्लाह और होते हैं, अलैहिस्सलाम, और आल कहाँ है? सुन्नी हले भी डरते नहीं। अंबिया का खाता और है, सहाबा का खाता, ताबईन तबा ताबईन का खाता, हर गौस कुतुब अब्दाल वली का खाता। जिसका खाते हैं उसे आले मोहम्मद कहते हैं। तुम्हारे खाते और हैं, नबियों के ताजदार ने आल को शामिल किया। शेख सादी ने लिखा बलगलुला बिकमाल ही कशफत दुजा बिजमाल ही हसनत जमी व खिसाल ही। कमली वाले ने कहा सिर्फ मेरा। सादी सिर्फ मेरा जिक्र करता है। कहा का 3 मिसरे बने हैं, चौथा नहीं बना। फरमाया आगे लिख सल्लू अलैहि। अब तो समझ आ गई होगी आल को कौन शरीक कर रहा है। आल को अच्छा नहीं समझ आई तो अभी नमाज इशा अदा की, कौन सा दरूद पढ़ा? यहां आल के साथ किसी और को शरीक तो करके दिखा। जब इतनी खबर है कोई और यहां शरीक नहीं हो सकता, तो जो गैरत वाला खुदा अपनी इबादत में अपनी आल के साथ किसी और को शरीक नहीं करता, तू इबादत के बगैर कैसे शरीक कर सकता है? जो रब अपनी
अपनी इबादत में आल के साथ किसी और को शरीक नहीं करता। तो इबादत से बढ़ के भी कोई इबादत है? समझ नहीं आई? तू बना है उसकी इबादत के लिए। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अली उसकी इबादत के लिए नहीं। सब हैरान होके देख रहे हैं, रब्बानी साहब सारी जिंदगी तो अली उसकी इबादत करता रहा। अजीब मखमसे में डाल दिया। रब्बानी साहब आपने अजीब जुमले कह दिए। मैं कहूंगा हाँ, आदम से ईसा तक हैं उसकी इबादत के लिए। किसी को देखना इबादत है? शुक्र है सुनी होश शाह ने। बाबा जिस काबे में आया है जरा पुकार काबा 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 काबा। सारे बच्चों से कहो बेटे काबा 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 काबा। इबादत होगी? जिसकी तरफ मुंह करके अजानें देता है, जिसकी तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ता है, क़यामत तक तेरा किबला ही वही है। तेरा किबला। अब इस्मत साहब से पूछ जो कह रहे थे जिसे हुसैन का बाबा समझ नहीं आता। आगे आगे नहीं। अब मैं चेंज करके पढ़ता हूं। इस्मत साहब तो चले गए। जिसे अली का वो बाबा समझ नहीं आता, उसे तो काबे का काबा समझ नहीं। जिसे 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 ये अली का बाबा था ना जो बचपने में मोहम्मद के वसीले से दुआएं करता था। ये अली का बाबा था ना जो बचपने में कहता था मैं तस्दीक करता हूं तू नबियों का भी इमाम है। ये अली का बाबा था ना जो बचपने में सारी कायनात से बचा बचा के अपना दीन रखता था। दुनिया को 40 साल के बाद इस्लाम समझ आया। उसने खुतबा निकाह में कह दिया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालना मिन ज़ुर्रिय्यते इब्राहीम। हम्द है उस अल्लाह के लिए जिसने हमें आले इब्राहीम में रखा। नबियों का ताजदार 25 साल का है। अबू तालिब का ईमान तो देख। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम। अरे दुरूद मैंने अभी कहा तू पढ़ता है आले मोहम्मद पर, तू पढ़ता है आले इब्राहीम पर। अरे तुझे अभी तक समझ नहीं आई जिन पर दुरूद पढ़ा जाता है वो काफिर नहीं हो। जिन पर दुरूद पढ़ा जाता है वो काफिर। आले इब्राहीम से खारिज तो कर अबू तालिब को। अजीब मुस्लिम नहीं है। 15वीं सदी में दुरूद भी अबू तालिब पे पढ़ता है, कुफर के फतवे भी दिखाता है। अजीब मोमिन नहीं है।
कि असहाबे कहफ की बात आए तो 309 तक 309 साल तक ईमान इस्लाम छुपाने वालों को कहता है जन्नती पक्के। सुनिए अभी सुन है, असहाबे कहफ कहां जाएंगे? 309 साल तक क्या छुपाते रहे जी? सदके जाऊं कितने मासूम मुसलमान हैं इस सदी के, कहते हैं असहाबे कहफ की बात क्या करते हो, उनका तो कुत्ता भी पक्का जन्नती है, कुत्ता भी पक्का जन्नती है। अपनी बात आए तो कहते मैं पुत्र नु हाफिज बनाया 9 दी बख्शिश करवा सकता ही। हाय सुनियो कभी गौर तो करो, तुम्हारा 15वीं सदी में आने वाला बेटा वो काला है, गोरा है, चिट्टा है, वो सिर्फ उसके नाम के साथ हाफिज लगा है। तेरा बच्चा मोची है, नाई है, वट्टू है, चौधरी है, तेरा बच्चा कयामत के दिन 9 की बख्शिश करवा सकता है। तुझे शर्म नहीं आई जिसका बेटा कुल्ले ईमान हो? तेरा बेटा 9 पे मोहर लग चुकी होगी जहन्नम की। अरे यहां मोहर किस में लगे कि नबियों का ताजदार उसकी ज़ौजा से कहे मेरी मां है। अपनी बारी आए तो किताबें खंगाल लेते हैं। एक रुमाल था सहाबी के पास, उसने तंदूर में डाला, उसे आग ने नहीं छुआ, वो पहले से भी उजला हो गया, वो पहले से भी उजला हो गया। मुझे समझ नहीं आती इन मोमिनों की, एक रुमाल नबियों के ताजदार से एक दफा टच हो जाए, हर सुन्नी कहता है रुमाल को आग नहीं छू सकती, हर देवबंदी कहता है रुमाल को आग नहीं छू सकती, हर शिया कहता है उस रुमाल को आग नहीं छू सकती, हर अहले हदीस कहता है उस रुमाल को आग नहीं छू सकती, हर मोमिन कहता है उस रुमाल को आग नहीं छू सकती। क्यों? कि मैं पक्का मोमिन हूं, मेरा ईमान है रुमाल को एक बार हाथ लगा है नबियों के ताजदार का तो कितने साल अबू तालिब से जफ्फी डाल के सोता रहा। हाय हाय लोग हैं। ये नारा लगाना आसान है मगर समझना मुश्किल है। जन्नत का मालिक हो के जन्नत में जाना और है, नौकर हो के जन्नत में जाना और है। तूने मैंने नौकरी करके जन्नत में जाना है। ये जो दिन रात नमाजें पढ़ पढ़ के माथे पे मेहराब सजाता है ना, जन्नत की ख्वाहिश, रोजे रखता है जन्नत के लिए, नमाजें पढ़ता है जन्नत के लिए, सारी जिंदगी इबादतें करता है जन्नत के लिए। ईमान से बता, हम साए के घर में ताला लगा हो, ताले के बगैर हो, इजाजत के बगैर तू उसके घर में जा सकता है जी? वो 5 मरले की मिल्कियत रखने वाला तेरा हमसाया, तूने बड़े आराम से फतवा दे दिया भाई वो मालिक है, रजिस्ट्री इंतकाल उसके नाम है, उसकी इजाजत के बगैर मैं उसके घर नहीं जा सकता। तुझे आज तक जन्नत की रजिस्ट्री नजर नहीं आई किन के नाम पे है?
तुझे अभी तक पता ही नहीं चला वो रजिस्ट्री इंतकाल खालिक ने और उसके महबूब ने किन के नाम किया है। मुजारे चाहे एक हो चाहे 10 हो, मालिक से बना के रखते हैं, मालिक से। वरना दुनिया में भी मालिक दुत्कार देता है, कहता है चल चल मेरे लिए और बहुत है, मेरे लिए मैंने पैसे देने हैं, नौकरी करवानी है। अब तू सारी जिंदगी नौकरी करता है अल्लाह की इबादत वाली, अब फतवा पूछ मालिक से, या अल्लाह दाएं हाथ में नामा अमाल है, मैं जन्नत में जाना चाहता हूं। जन्नत में भी दारोगा खड़ा होगा, वो कहेगा जन्नत में जाना चाहता है, दाएं हाथ में नामा अमाल है, मैं मोहब्बत से कह रहा हूं कोई फतवा ना लगा दे। जन्नत के अंदर दाखिल होना चाहता है, तू कहेगा हाँ 8 जन्नतें हैं, मैं रोजादार था रोजे वाले दरवाजे से, मैं नमाजी था मैं नमाज वाले दरवाजे से। लोग कहेंगे फुला फुला काम करता था, वो उसी दरवाजे से जन्नत में जाएगा। मेरे खालिक ने हर जन्नत के दरवाजे के ऊपर लिखी 5 सतरें। पहली सतर लिखी ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी लिखी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तीसरी लिखी अलीयुन हबीबुल्लाह, चौथी लिखी फातिमा तो शामतुल्लाह, 5वीं सतर लिखी अल हसन वल हुसैन शफवतुल्लाह। दरवाजे पे 5 सतरें, 5 का नाम दरवाजे पे। अब दरवाजे के अंदर जाना है तो नाम तो पढ़ो। हम इसलिए कहते हैं कि माथे के मेहराब पे मान न कर, अपने हज पे नान न कर, उम्रे पे मान न कर, तबलीगों पे वाज पे सारी जिंदगी दीन बिस्तर उठा उठा के तबलीगें करने पे मान न कर। ये सारी इबादतें रद्द हो सकती है, मगर कमली वाले से सुन, मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद। अल्फाज यही है, अल्लाह की इज्जत की कसम। कमली वाले ने फरमाया जब इजराइल तेरी रूह कब्ज करने आएगा ना, पहले मुबारक देगा, तू आल से मोहब्बत करने वाला है, तू जन्नती है। कमली वाले से पूछ, फरमाया जो मेरी आल से मोहब्बत करेगा, कब्र के अंदर होगा, मुनकर नकीर आएंगे। कमली वाले ने फरमाया सवालो जवाब बाद में करेंगे, पहले कहेंगे तू आल की मोहब्बत लाया है, जन्नत मुबारक। जन्नत मुबारक। कमली वाला फरमाए जो मेरी आल से मोहब्बत करेगा, माता मोमिना, अरे हालत ईमान में मरेगा। एक तरफ तेरी सारी जिंदगी की दुआएं, या अल्लाह हालत ईमान में, दूसरी तरफ तू ज़हन में सोच अली को, हसन को, हुसैन को, बच्चों को सिखा इनकी मोहब्बत। अब देख, कमली वाले ने नहीं फरमाया कि इतनी इबादतें करोगे तो जन्नत मिलेगी। रब ने कहीं कुरान में नहीं फरमाया इतने हज करोगे तो जन्नत मिलेगी। जन्नत किसकी? दिल में आले मोहम्मद को रख, जन्नत पक्की। जिसके बारे में शक था, कमली वाले ने पक कर दिया, कहा जो मेरी आल से मोहब्बत करेगा माता मगफूरा, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को बख्श देगा। अरे हालत ईमान में मरेगा, इजराइल उसे जन्नत की खुशखबरी पहले देगा, फिर रूह को कब्ज करेगा। कब्र में मुनकर नकीर सवाल बाद में करेंगे, पहले जन्नत की खुशखबरी देंगे। तो तेरी आल की मोहब्बत नहीं,
सारी जिंदगी आल को जफ्फी डालता रहता है, चूमता रहता है। अरे देख नबियों का ताजदार किसे अपने कंधों पे सवारी कराता है, जिसकी नालैन तक कोई ना सौ जा सके। सादा से एक दो जुमले कहूं ताकि होश आ जाए। जिन्हें नींद आ रही है ना, उन्हें कहना नालैन मोहम्मद का तकाबुल करो किसी से। लफ्ज सीधा कर दूं तो वाह कैंट वालों, नालैन मुस्तफा के मुकाबले में कोई लाओ। है कोई? नहीं तो फतावा आलमगीरी पढ़ लेना, उसमें यह लिखा है आका की नालैन की गुस्ताखी करने वाला काफिर हो जाता है। तू अभी तक कायनात में नालैन का तकाबुल ना कर सका। तू कहता है इज़राइल भी नीचे, इसराफील भी नीचे, मीकाइल भी नीचे, जिब्राइल भी नीचे, आदम से ईसा तक सब नीचे, नालैन ऊपर है। तो जिसकी नालैन का मुकाबला कोई नहीं, कंधों पे सवारी करने वाले का मुकाबला किससे करेगा? जिसकी नालैन के मुकाबले में कोई आज तक नहीं आ सका, तो उस अली का मुकाबला किससे करेगा जिसे नबी अपने कंधों पे खुद खड़ा कर रहा है। और प्यार से पता है क्या पूछ रहा है? ऐना वसलता या अली, अली बता कहां पहुंचा है, कहां कहां पहुंचा है। उसने जुबान खोली है और क्या फरमाता है? फरमाता है या रसूल अल्लाह अगर हुक्म करें तो अर्श की चीजें नीचे ले आऊं। हमें तो आज तक नालैन का मुकाबला करने वाला कोई नहीं नजर आया, कंधों के ऊपर बैठने वाले का मुकाबला कौन करेगा? अरे हर दौर के इंसान से वो कितना बड़ा है जो साहिब मेराज के कांधों पे खड़ा है। फिर इस्मत साहब हो, बाकी सना खान हो, उन्होंने मनाकिब पढ़ने हैं तो कहना ही ना, अली वर्गा ज़माने थे। कोई आदम से ईसा तक अल्लाह ने उन नबियों की उम्मतों में अगर वलियों को भेजा है ना, तो मोहर अली की ही लगती रही है। उन उम्मतों में भी अगर कोई वली रब ने भेजा है तो मोहर इसका मतलब है आसिफ बिन बरखिया पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस लाता है तो जोरे हैदर से लाता है। वो भी फैज़ हैदर से लाता है, उसके ऊपर भी मोहर मौलाए कायनात की लगी है। ये इसलिए बता के जा रहा हूं कि आपने हमने समझा सब बने आदम के बाद, सब बने आदम के, भाई रुतबे में तो वही बड़ा है ना जो आदम से भी पहले हो, आदम से भी। चलो गोलड़े वालों को तो जानते हो ना, मंजर फिजाए दहर में सारा, जिस शम्त देखता हूं नजारा, जिस शम्त देखता हूं नजारा, तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, देखो मुआमला ये हमारा। सहाबी का नजूम का इरशाद भी बजा, उनमें मगर बुलंद सितारा अली का है। अगर हमने इन बातों को समझा होता तो आज नहीं, वो हदीस मैंने जो तबरकन पढ़ी थी उस पर अब खिताब नहीं करता, मैं एंड कर रहा हूं क्योंकि आपकी हालत मेरे सामने।
सैयदी शेखुल इस्लाम फरमाते हैं जहां डिस्प्रिन से काम चल जाए वहां इमोक्सल नहीं दिया करते। आप तो यही हजम कर लें तो बड़ी बात है। आप सोते हुए भी सोचेंगे 70,000 वाला तो इंदियां गल्लां नहीं करता, 10 दिन दे लखां लैण वाला भी इंदियां गल्लां। ਇਹਦਾ मतलब है मिनाज वाले भी लंगर और ही कोई खांदे नहीं। ज़माने भर में ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का, तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं। अल्लाह हजरत को समझते हो ना, क्या फरमाया था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उससे नहीं। अच्छा, अगर एक ही मदीने वाला मुराद होता तो दूसरा मिसरा आला हजरत यूं ना फरमाते, कल ना मानेंगे कब्र में अगर। मुलाकात कहाँ होनी है? अकेले की बात होती तो मिसरा ही खत्म। कल ना मानेंगे कब्र में अगर, पता चल गया ना आला हजरत के अकीदे का। कल ना मानेंगे क़यामत में अगर, क्यों वहां पांचों इकट्ठे होंगे। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। एक एक नहीं, पांच। अगर खुद पे एतबार ना हो तो गोलड़े वालों के पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के सवाने हयात वाली किताब है मेहरे मुनीर, उसमें एक बाब है फजाइल अहले बैत का। उसमें हदीस दर्ज है कि सबसे पहले रब ने जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, मिट्टी का पुतला तैयार किया, उसके अंदर अपनी रूह फूंकी। आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहली बार जब आंख खोली, रब के दाएं जानिब आसमानों पे देखा तो 5 नूर चमक रहे थे। कितने कितने कितने? सदके जाऊं, पहली बार आंख खोली है तेरे मेरे बाबा जी ने। अब बच्चे हैं ना बैठे, बच्चे को पहले दिन स्कूल भेजो, उस्ताद जो पढ़ाता है बच्चा वही आके बताता है ना जी, या कुछ और बताता है। अब तफसीरें देख लेना, सुन लेना, समझ लेना। व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा क्या था। बड़ी सादगी से उलमा बयान कर देते हैं, आदम अलैहिस्सलाम को इल्मी फजीलत थी, रब ने सारे अस्मा सिखा दिए थे, रब ने सारा इल्म दे दिया था। तो क्या आदम अलैहिस्सलाम ने यह बताना था इसे बेर कहते हैं, इसे बेरी कहते हैं, इसे तीतर कहते हैं, इसे बटेर कहते हैं, इसे टाली कहते हैं? क्या आदम अलैहिस्सलाम ने यह बताना था इसे एप्पल कहते हैं, इसे केला कहते हैं, इसे किन्नू कहते हैं? ये सिखाया था रब ने। पहली बार पहली क्लास, उस्ताद है खुदा, सीखने वाला है आदम। पूछता क्या है, या अल्लाह ये जो 5 चमक रहे हैं ये कौन है, ये कौन है? सुबह किताब देख लेना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए आदम अगर ये 5 ना होते तो मैं तुझे भी ना बनाता।
बेदम यही तो पांच हैं। सुन्नी सौंगे तो मैं की करा कला। ये पांच जो चमक रहे हैं मौला, ये कौन है? खालिक ने फरमाया अगर ये पांच ना होते तो ए आदम मैं तुझे भी ना बनाता। जब ये जवाब सुना होगा तो बता तो सही बाबे पे बीती क्या होगी। मैं भी ना होता। फौरन पूछा मौला बता फिर इनके अस्मा क्या है, इनके अस्मा क्या हैं? जानता है हदीस में क्या है? खालिक है बताने वाला, आदम है सीखने वाला। खालिक ने अस्मा गिनवाए, फरमाया पहला नूरे मोहम्मद है, दूसरा नूरे अली है, तीसरा नूरे फातिमा है, चौथा नूरे हसन है और पांचवा नूरे हुसैन है। इन्हें हम कहते हैं अलैहिमुस्सलाम, हम कहते हैं। अच्छा जिब्रील अमीन रदी अल्लाह ताला अन्हु इस दर पे आते थे कि नहीं? याद दिला रहे हैं, कहते हैं रब्बानी साहब वो रदी अल्लाह नहीं अलैहिस्सलाम है। क्या है? मीकाइल, इसराफील, इजराइल। चलो इजराइल दी गल ना करो, मंगते बन के तिने आउंदे रहे ने कि नहीं? सुन्नी सुते नहीं। वयुतिमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीनुम व यतीमुम व असीरा। मिस्कीन बन के जिब्रील आता है, यतीम बन के मीकाइल आता है, असीर बन के इसराफील आता है। तीनों दिन लंगर लेके जाते कहां रहे हैं? फतवा न लगा देना, सारी कायनात का लंगर ऊपर से नीचे आता है, पंजतन का लंगर नीचे से। ये पांच हैं घर वाले और बाकी सब हैं दर वाले। बाकी सब हैं, बाकी सब हैं। मैं वादा कर बैठा कि अब ज्यादा मजीद आपको तकलीफ नहीं दूंगा, आज के लिए इतनी डोज काफी है। इस पूरी कायनात में अगर हुजूर जैसा कोई नहीं, तो पिछली सदी के मुजद्दिद ने समझा दिया था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा। आज भी सैयदजादा आता है तो हम खड़े हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि हमें पता है हमारी मट्टी में शक नहीं, उनके नूर में शक नहीं। उनके नूर में शक नहीं है। वो बने हैं नूर से और हम बने हैं मट्टी से। जब सारी कायनात ने फर्क कर दिया तो याद रखो उस खालिक की तौहीद की गवाही भी इन्होंने ही दी। अच्छा वो अंग्रेज क्यों लिख गया कि मैंने कुरान भी पढ़ा, नाजुल बलागा भी पढ़ी, मैंने तफासिर भी पढ़ी, सारा कुरान का इल्म हासिल किया। मैं किताबें पढ़ पढ़ के खंगाल के इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि सारी कायनात को बनाने वाला अली है, या उसके सामने बनी है। सदके जाऊं, हदीस भी सुना बैठा, इन्हें अभी भी यकीन नहीं आया। मट्टी अभी बनी नहीं थी, पांचों थे। पानी अभी बना नहीं था, पांचों थे। आदम अभी बनी नहीं थे, पांचों। तो पांचवा गवाह अल्लाह। शाह जी मैनू बार बार आना पएगा, इन्हें तो लगता कभी कुछ सुने ही नहीं है। सुभान अल्लाह। चलो
6 और 4 10। असल में सुन्नियों के लिए जब घड़ी बजाती है ना 10, तो फिर इनकी हो जाती है बस। सब सोचते हैं पता नहीं मौलवी साहब का तो छठ संत लंगर आसी। नाथ खान की तरफ भी देखना शुरू कर देते हैं, लंबाई कर छोड़े, लंगर भी आवे ताकि एनर्जी भी आवे। लंगर देना तो तको ना कितने खुश होए। लंगर खाना है तो हलाल करके खाओ। हुसैनी सिर्फ जुबानी ना बनो, अंदर से भी बनो। देखो मेरे पास मटेरियल था, मैंने आप तक पहुंचाया। अगर उस पर अमल ही नहीं करना तो फायदा जी। यहां मेरे भाई के ऐसे बैठे हैं, हमने एटम बम बनाया, हमने मिसाइल बनाए, हमने थंडर बनाया, गौरी बनाया, क्या क्या बनाया। वो बना के संभाल के रखना है जी। हमने औसाफ सुने, हमने फजाइल सुने, अपने बच्चों को जाके बता देना। और एक जुमला जरूर बताना, बच्चों आज के बाद बेवुजू रहना छोड़ दो। आज के बाद जब 24 घंटे बावुजू रहोगे तो हथ कार वालते दिल, और ये दिल की तख्ती पे लिख लो, जिसे तहारतों के घर से फैज मिलता है वही ताहिर बनता है। हम जिसे, देखो सादा सा जुमला होता है, समझने के लिए काफी है। ट्रकों के पीछे लिखा होता है पाक फौज को, सारे पाकिस्तानी मिल के सलाम पेश कर रहे होते हैं। किसको? तुसी ते अगे घंटे च रहिंदे हो, तुसां तो करना ही करना है।